अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रॉपर्टी, फूड और पेट्रोल इस टाइम पे बहुत शदीद किस्म के ऊपर जाने वाला है और जितने लोग हैं इस टाइम के ऊपर जो महंगाई की लहर आने वाली है वो इसके बाद मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना आया था, कोरोना के बाद अगर कोई महंगाई आने वाली है तो वो अब कुछ महीनों के अंदर आने वाली है। तो पूरी दुनिया के अंदर एक और जो कहा जाएगा एक महंगाई का तूफान आने वाला है, बहुत अनकरीब है। और जितना आप लोग बच सकते हैं अपनी जो स्पेंडिंग्स वगैरह के ऊपर उसको सेव करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ फराज अहमद और आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। इस टाइम पे गर्मा गर्म ब्लॉग लेके आया हूँ जो कि वाकई बहुत गर्म है, क्योंकि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर जिस तरीके से माहौल चल रहा है आपको पता है, ईरान और इसराइल की वॉर, इस टाइम उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक नया जगह पर खड़ा कर दिया है। अभी हम लोग यूक्रेन और रशिया की वॉर के ऊपर ही बात कर रहे थे कि यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया के ऊपर बमबारी करी है और जिस तरीके से माहौल हुआ है, हम उसका रिटेलिएट का वेट कर रहे थे कि इधर से एक और ये चीज़ हो गई। लेट्स टॉक अबाउट आने वाले दिनों के अंदर बेसिकली होने क्या जा रहा है। ईरान का इस टाइम के ऊपर जो उन्होंने हमला किया इसराइल ने, और पूरे तरीके से उन्होंने एक तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करा और उन्होंने कहा कि भाई हम इस टाइम के ऊपर ये मामला को हम बिल्कुल डिफ्यूज़ कर देते हैं जो रशिया के अंदर जो रिटेलिएट किया जा रहा था, क्योंकि रशिया ने खुल्लम खुल्ला बता दिया था कि मैं अब ब्रिटेन और इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनकी सबके सपोर्ट के बगैर ये इतने ड्रोन आ नहीं सकते थे। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर बड़ा खौफजदा माहौल हुआ था। और सिर्फ यही नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर यानी कि अमेरिका तक ने भी इस चीज़ के कतई ताल्लुक तैयार कर लिया कि जी हमारी वॉर नहीं थी, आप नेटो से बात कीजिए। तो ये बहुत ही कहा जाएगा कि एक अजीब एक माहौल चल रहा था और बहुत टेंस माहौल था। उसमें नहीं से भी ये एकदम से इसराइल को जो पता चढ़ाया गया और कहा गया कि जी आप ये हमला करते थे, ये समझ से बालातर है, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए किया गया था। और उन्होंने कहा कि भाई चलो ईरान है, जिस तरह हमने लबनान में और जगहों पे हमले किए हैं वो हमले करके हम अपना थोड़ा सा गुस्सा भी ठंडा कर देंगे, डाइवर्ट भी कर देंगे। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस ईरान पे हम अगर हमला करेंगे तो हम जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं और चीज़ें हैं, हम इस बहाने रशिया के और इनके और ज़्यादा करीब लेके आ जाएंगे। और इनके करीब आने का मकसद ये होगा कि फिर हमारे आगे चल के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई चीज़ होती है तो हम सब लोग मिल के रशिया को थोड़ा सा और ज़्यादा दबाएंगे और चीज़ें करेंगे। बट मामला जो है वो ना अमेरिका ना इन सब के हाथों से आगे इसलिए निकल गए क्योंकि जो ईरान के साथ हुआ तो उसके पीछे चाइना बैठा हुआ था और चाइना ने फुल सपोर्ट करी इस मामला के ऊपर। जिस तरह डिफेंस के अंदर आपने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें भी डिफेंसिव जितना भी जो रडार्स वगैरह इंतजाम किए गए, जो जहाज दिए गए, वो तमाम चाइना की तरफ से था। इस टाइम चाइना ने पूरे तरीके से अपने आप को ये चीज़ पावर करा दी है पूरी दुनिया के अंदर कि टेक्नोलॉजी में अगर कोई गुरु है तो वो इस टाइम चाइना है। तो एटम बम रखना और एटम बम मारना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एटम बम एक मारने से हिरोशिमा और नागासाकी में अभी तक उसके असरात पाए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए जो एक है ये बहुत बड़ी एक वो होती है कि अगर आपने कहीं मारा तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं, जितने भी दुनिया के लोग हैं, उनको सब के सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक मामला होते हैं सिर्फ रखना और मारने के अलावा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी वाइज जो आजकल जो है वो है जैमिंग टेक्नोलॉजी, वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो है अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं अगले लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो ये चाइना ने इस टाइम के ऊपर दुनिया के अंदर ये बता दिया कि हम सबके बाप हैं इस टाइम के ऊपर। और जो इस टाइम ईरान के ऊपर ईरान ने जो हमला किया उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, तो अगर हम चाइना की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात पाकिस्तान की भी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो एक आपस में गठजोड़ है वो बहुत पूरी दुनिया को पता है। और ईरान के लिए पाकिस्तान का खड़ा होना ये लाजमी था, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के वैसे भी ताल्लुकात बेहतर थे। बट इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे
अमेरिका नाखुश हुआ है। सऊदी अरेबिया ने भी थोड़ा सा अपना जलवा दिखाया है अभी अमेरिका को, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में इस टाइम पावर शिफ्ट हो रही है चाइना की तरफ। यानी कि आप देखिए यूनाइटेड नेशन का वो जो एक दौर होता था कि यूनाइटेड नेशन ने अपना असर रसूख खो दिया है, इस टाइम पे पूरी तरीके से खो दिया है। और अब नया कोई यूनाइटेड नेशन की तरह आगे चल के बनने वाला है, जो कि इन हालात के अंदर लोगों को इंसाफ बताएगा। अभी इंसाफ जिस तरह इसराइल ने पैलेस्टाइन के अंदर मारा है, तो लोगों ने पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो चाइना इस टाइम पे पूरी तरीके से इलाके की बालादस्ती को संभाल लिया है उसने। अमेरिका ने मना कर दिया, उधर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई हमारा इसराइल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, जनाब आप लोग माने और जाने। और फ्रांस लोगों ने भी इसी तरीके से किया। इस टाइम के ऊपर इसराइल के ऊपर जो है ना, जो सफाई मातम इसलिए बिछा हुआ है कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया और चीजें की है अभी इस टाइम के ऊपर, ये इनकी सोचों के वहमो गुमान से भी बहुत ज्यादा थी। इस टाइम पे पूरी तरीके से रशिया भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इस टाइम कूद गया। तो अभी इस टाइम पे असल जो जंग चल रही है ना, वो वेस्ट की और ईस्ट की जंग चल रही है। ये जो है ना, जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर भी 2 ब्लॉक्स बन गए थे, 3 ब्लॉक्स बन गए थे। यहाँ पे भी अभी इस टाइम पे बहुत बड़े ब्लॉक्स के अंदर से एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो है वो रशिया और चाइना का जो बना हुआ है ना, ये एक बना हुआ है। और ये ही ब्लॉक जो है वो दुनिया को डोमिनेट करेगा आगे चलकर। इस टाइम पे अमेरिका में पूरी तरीके से आप देखें तो आने वाले दिनों में खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और ट्रम्प ने जो काम किए हैं उसने सिर्फ दुश्मनी बनाए है। इसने इवन के कनाडा जैसी जगह, जो कनाडा ने कभी भी आज तक कुछ काम ऐसा नहीं किया कि वो अमेरिका के साथ जो है उसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उधर भी उसने ऐसे मामला कर दिए। G7 समिट में गए तो वहाँ पे भी उनके ऊपर एहतजाज हो रहा है, उनके ऊपर चीज़ें हो रही है। तो कहने का मकसद ये कि पूरी तरीके से इस टाइम पे चाइना जो है वो पूरी बालादस्ती बोए हुए है। लेट्स कम टू पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में मेरा अपना तज़किया ये है कि आपने अगर असलम बेग का बयान पढ़े रहे, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक छोटा सा अगर कोई कैप्टन भी चेंज होता है ना, तो वो पाकिस्तान US की अप्रूवल के बगैर नहीं होता है। तो इस टाइम के ऊपर जितना भी अगर आप देखें कि US के अप्रूवल के साथ आसिम मुनीर और जितने नीचे लोग हैं वो सब के सब US की अप्रूवल के साथ वाले बैठे हुए। अब इन्होंने जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट गए हैं इस टाइम के ऊपर चाइना के साथ मिलके। चाइना के साथ उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि चाइना जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है आपके इंटरनल मामला में, जिस तरह के आप कौन बना रहा है, किस में बना रहा है, वो ओवरऑल बड़े लेवल के ऊपर एज ए मुल्क को लेकर काम कर रहा होता है। बट अमेरिका हमेशा इंटरनल मामला में घुसता है, वो अंदर तक के लोगों को खरीदता है, चीज़ें खरीदता है। इस टाइम के ऊपर मेरा अपना तज़किया ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले दिनों में रिजीम चेंज होने का बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। और आने वाले दिनों के अंदर आपको ट्रम्प की गवर्नमेंट में से इमरान खान की हिमायत शुरू हो जाएगी। कुछ दिन में आपको दिखेगा कि इमरान खान के लिए हिमायती बातें स्टार्ट हो जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होंगी। वो वजह ये होगी कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए। इमरान खान की सपोर्ट सिर्फ वो अपने मामलात को सही करने के लिए करेंगे, क्योंकि आसिम मुनीर को पता है कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया का जो मामला थे उसमें एक जो जर्नलिस्ट मारा गया था उसको भी उन्होंने आगे उठाया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की जो रजीम है उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी हुई हैं, लोग मरे हैं। आसिम मुनीर को उसके अंदर ज़रूर अमेरिका इस टाइम पे नामजद करके इसको भी वो आगे करेगा। पर मामला ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तानी आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। आवाम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर कि आवाम किसके साथ खड़ी है। और पाकिस्तान आर्मी इस टाइम बगैर अवामी नुमाइंदों के बगैर काम नहीं कुछ कर सकती। अभी भी जितना दबाना था उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, अपने लोगों का हवारियों के जरिए जितना कुछ करना था कर दिया, पर अभी तक आवाम खामोश है। ये एक बहुत अलार्मिंग है कि अगर अमेरिका किसी तरीके से कुछ ऐसा काम करता है कि अगर इमरान खान को छुड़वाता है या खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी कुछ करता है तो पाकिस्तान के अंदर केओस हुआ, तो उस टाइम उनका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इन ममालिक को होगा, जिन ममालिक का इस टाइम के ऊपर इसराइल के साथ इनका मामला चल रहा है। और दूसरी साइड पर अगर हम आ जाए
तो इसराइल को जो है इस टाइम पे सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है, और उसको मेरा ख्याल से इसराइल की वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है ना रीज्वाइन करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया है कि वो लोग भी ज्वाइन करें उस जगह को। आने वाला जो रिजीम चेंज हो रहा है वो हम चाइना की तरफ जा रहा है। तो इस टाइम के ऊपर मेरा अपना ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम के तमाम लोग जो है वो चाइना की तरफ अगर चले गए तो आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। और जाते जाते आखिर में ये बता दूं कि पेट्रोल इंतहाई दर्जे का ऊपर चले जाएगा, क्योंकि जितना रिजीम चेंज होगा सोने की कीमतें ऊपर जा रही है, सब्जी जा रही है, फूड का बहुत बड़ा इस टाइम के मामला आने वाले, फूड के ऊपर भी बहुत महंगाई हो जाएगी। और साथ में प्रॉपर्टी जो है वो बस्ट होने का 110% इंडिया अमेरिका के अंदर भी चल रहा है, और यूके के अंदर भी जो इकोनॉमी श्रिंक हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो इस टाइम के ऊपर जितना लोग हैं वो अगर अपनी लग्जरियस के लिहाज से जितने भी चीज़ें हैं वो अगर अपना कम करते हैं और कैश को अपने पास रखें और अपने आप को जो है सेव कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो वॉर्स हो रही हैं वो टेक्निकल वॉर्स होंगी, जिसके अंदर आप हो सकता है कि आपके बैंक्स जो है उनकी पूरा का पूरा डाटा उड़ा दिया जाए, आपकी चीज़ें उड़ा दी जाए, और इंटरनेशनली जो साइबर क्राइम्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी यूक्रेन की वॉर के अंदर भी उन्होंने इंटरनेट का किया था, आपने कभी गौर करें अभी कि आपका वो जो इंटरनेट का मसला है, कभी कभार आप बाहर जाते होंगे तो वो जो फास्टेस्ट जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड है वो नहीं चल रहे होंगे, और कभी कभार बीच में गायब भी रहते हैं। सारी इंडिकेशंस है जो कि यूके के अंदर भी रहने वाले जो यूके के जर्नल्स थे उन्होंने भी कहा था कि अपने घर के अंदर टॉर्च और सब चीज़ें ये चीज़ें ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हाँ आपके पास कम से कम बेसिक नेसेसिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट पाकिस्तान के अंदर मुझे दिख रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी के लिहाज से खान साहब को इनको ऊपर लाना लाजमी हो जाएगा आर्मी को, और उनको बगैर अवामी ताकत के आगे आने वाले दिनों के अंदर उनको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज करने के लिए पाकिस्तान में लाजमी अपना काम करेगा। क्योंकि आपने याद है ज़िया-उल-हक से लेके तमाम लोग जितने लोग थे उनकी आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। तो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर के मामला के अंदर बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्व है, और जहाँ तक आसिफ ज़रदारी और लोगों का माहौल है वो अपने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहने के चक्करों में लगे हुए, बट ऐसा होने नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। बट अपने स्टे ट्यून और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा ख्याल रखें।